रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज ऑफ दिस टाइप। आप मैग्निफिकेशन m टोटल जो है आपका, दिस इज v ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय u ऑब्जेक्टिव 1 प्लस d अपॉन f e। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये फॉर्मूला आप यूज किया करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, ये भी आपने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये चीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड ही है। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू VO, इट वाज 10 UO, दिस इज 2.5 विद नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस 25 बाई फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस इज गिवन टू 6.25, इतनी आपको दे रखी है उन्होंने ऑलरेडी। तो मैग्निफिकेशन ये आप सारा जब सॉल्व कर लोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस इज टर्निंग आउट टू बी 20 बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको जो इमेज दिखा रही है वो 20 टाइम्स एनलार्ज्ड है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट है, आपका इमेज उससे 20 टाइम्स लार्ज बना पड़ा है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बेटे रिपीटेडली 5 मार्क्स में आता रहा है, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इसका बी पार्ट अभी हमारा पड़ा है, अभी हमने ए पार्ट किया है। लेट अस फोकस अपॉन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बी पार्ट, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप ये सारा कैलकुलेशन फिर से करिए। अगर आप इस बार इमेज इन्फिनिटी पे बना रहे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर के डिस्टेंस पर नहीं बना रहे, तो उस केस में बेटे जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता है, यू ई बी पार्ट जब आप करोगे, यू ई आपका बेटा फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस के बराबर आ जाना चाहिए, तभी इन्फिनिटी पे बनेगा। जिस जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया है, वो इमेज आपका आईपीस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट सर्व कर रहा है। और अगर वो डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस के बराबर हो जाता है, देन बेटे ऑब्वियसली आपका जो इमेज है it will be formed at infinity. It will mean that UE आपका -6.25 जो आपको ऑलरेडी फोकल लेंथ आईपीस लेंस की दी हुई है उसके बराबर आपको मिल गया। अब बेटे ऐसे केसेस में आप जानते हैं इन्फिनिटी पे जब इमेज बनता है, आपका जो V ऑब्जेक्टिव है दैट इज L, टोटल लेंथ बिटवीन द टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस, माइनस मॉड ऑफ दिस डिस्टेंस UE बेटे। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू VO, ये 15 आपको सेपरेशन दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा VO। और व्हेन वी मेक द कैलकुलेशन इट विल टर्न आउट टू बी 8.75 सेंटीमीटर्स। ये आपका सेकंड केस के लिए VO वर्कआउट आपने किया है। देन बेटे रेस्ट ऑफ द थिंग्स इनमें कोई ज्यादा चेंज है नहीं। अब आपको VO निकालने के बाद UO निकालना पड़ेगा, तभी आप अपना फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। 1/VO माइनस 1/UO 1/FO और 1/U ऑब्जेक्टिव, दिस इज 1/V ऑब्जेक्टिव माइनस 1/F ऑब्जेक्टिव। इसको सॉल्व करिएगा तो you will be getting this U objective to be -2.59 centimeters. U objective -2.5, it is 9 centimeters. तो ये देखिए ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, थोड़ा सा सेकंड डिजिट में चेंज आया है। अब आप मैग्निफिकेशन की जब बात करोगे इस केस में, जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है बेटा, उस टाइम पर मैग्निफिकेशन के लिए आपका जो रिलेशनशिप है, जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए, दिस इज बेटे M, और ये आपके पास U ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय योर V ऑब्जेक्टिव विद नेगेटिव साइन, और जो वहां पे 1 प्लस D अपॉन FE था वो 1 खत्म हो जाएगा, D अपॉन FE रह जाएगा। यही हमने बेटा अदरवाइज भी मैनेज कर रखा है। सो सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए,
ये आपके पास जो है 13.5 इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये निकल आती है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर देता है बेटा कि आपका जब इन्फिनिटी पे इमेज बना हुआ है इट इज 13.5 टाइम्स लार्जर और एनलार्ज्ड इन कंपैरिजन टू द previous case when the image was formed at the least distance of distinct vision। एक बार बेटे फिर से मैं सारे क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिपीटेडली आपको आता रहा है। और क्वेश्चन है क्या, आपको उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है, उसके ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच में सेपरेशन 15 सेंटीमीटर का था। ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पोजेस करता है, आईपीस लेंस 6.25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पोजेस करता है। अब आपको उन्होंने कहा था कि जब आपका इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनता है, आप उस टाइम पर ये सारे पर्टिकुलर्स निकालने के साथ साथ मैग्निफिकेशन निकालिए। सेकेंडली, जब आपका इमेज इंफिनिटी पे बनता है, अगेन सारे पैरामीटर्स निकालकर मैग्निफिकेशन निकालिए। तो ये दोनों केसेस आपने कंप्लीट किए। तो रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता रहा है एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट इट टू बी देयर इन द एग्जाम। सो बी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक दो बार आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपको फिर बेटे थोड़ा और भी ज्यादा ये कॉन्फिडेंटली कर पाओगे आप। सो इसको एक बार जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा जरूर करके देखिएगा। देन लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें यस बेटे 9.13 इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9.13 ये बेटे आपका जो है टेलीस्कोप के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। What the statement says, let us listen carefully. A small telescope has an objective lens of focal length 144 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये है, आपको अब टेलीस्कोप दिया गया है, माइक्रोस्कोप नहीं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FO 144 सेंटीमीटर है and the eyepiece has a focal length of 6 centimeters. F eyepiece only 6 centimeters है। What is the magnifying power of the telescope? आपको टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। What is the separation between the objective and the eyepiece lens? ऑब्जेक्टिव लेंस और eyepiece लेंस इनके बीच में टोटल का सेपरेशन इनके बीच में टोटल कितना है? दिस इज आल्सो नीडेड। क्षितिज, मानविया, क्षितिज बेटे एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? भव्या, क्षितिज, मानविया, गुंजोत, अरुषि, बच्चों कुछ बताओगे तभी आगे चलेंगे हम। मानविया, टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। मानविया, क्षितिज, भव्या, गुंजोत, अरुषि, बच्चों फॉर्मूला बोलिए। गुड। मैग्निफिकेशन m जो है FO अपॉन FE टेलीस्कोप के केस में आपने कर रखा है। हाँ जी गुंजूत, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ नोट भी करते जाइए। दिस इज 144 डिवाइडेड बाई 6 बेटा, सिंपल है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको 24 की मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप दे रहा है। सेकेंडली आपको उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस। बच्चों ये डिस्टेंस दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करके मिल जाया करता है। सिंपल केस L is FO plus FE, FO 144, FE 6, this is 150 सेंटीमीटर्स आपका टेलीस्कोप, इसीलिए थोड़ा सा बड़े साइज का दिखता है जब भी आप टेलीस्कोप को हैंडल करते हैं। 150 सेंटीमीटर्स की इसकी बेटे लेंथ बनेगी ऑलमोस्ट। सो ये आपका बेटे टेलीस्कोप के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
तो ये भी पूछा गया है प्रीवियसली आपके सीबीएसई एग्जाम में, तो यू आर टू बी वेरी केयरफुल। चलिए आगे चलते हैं। देन continuing with the exercise, beta, let us shift to question number 9.16. Very interesting again. 9.16 ये बच्चों आपका नॉर्मल शिफ्ट के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट सेज दैट ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन द टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सिंपली बात करें तो टेबल पर एक पिन रखी हुई है, उसको 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ये बुक है, बुक के ऊपर चौक पड़ा है, इसको 50 सेंटीमीटर के ऊपर से देख रहे हैं। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। अब उन्होंने कहा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table। ये टेबल के ऊपर ये पिन के ऊपर ग्लास स्लैब 15 सेंटीमीटर थिकनेस का, ऊपर से आप देख रहे हो, आपको पिन कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये पूछा गया है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन टू बी 1.5, म्यू इज 1.5, और बाकी जो चीजें आपको दी गई हैं, आपका जो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है ये 115 सेंटीमीटर का थिकनेस है। सो लेटरल अगेन यस ठीक है जी। A small pin placed on the tabletop is viewed from above the table 50 centimeter above. By how much distance would the pin be appearing raised when it is viewed from through a glass slab 15 centimeter thick beta? So ये चीज आपको निकालनी है। ये आप यूज कर सकते हैं T इज इक्वल टू D इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, और ये आपके पास जो है D 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये आपको नॉर्मल शिफ्ट, हमने x लिखा हुआ था यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर, हमने T नहीं लिखा था, हमने इसको x बोला था बेटा। सो x इज इक्वल टू D आपका 15 है, 1 माइनस 1 बाई 1.5, इट इज इक्वल टू 15 एंड 1.5 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। x इज इक्वल टू 15.5 बाई 1.5, ये 1 बाई 3, और ये 3 5s आर 15, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेट मी वेरीफाई। यस, आपको जो पिन है वो अपनी असली वाली पोजीशन से 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। आपको ऐसे अपीयर होगा कि पिन ऊपर उठा हुआ है। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में, मे बी कोई इंक डॉट है, मे बी आप बुक पढ़ रहे हो, बुक के ऊपर आपने ग्लास स्लैब प्लेस किया, तो आपके जो जितने भी कंटेंट्स आप उस ग्लास स्लैब के थ्रू देखोगे, या जरूरी नहीं ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, कोई भी और आपका जो मीडियम है अदर देन एयर, उसकी चीज आप रख देंगे उसके ऊपर, तो आपको अपने जो लेटर्स हैं वो ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। नॉर्मल शिफ्ट का आप रिलेशनशिप यूज कर लो। गुंजोत क्लियर है? गुंजोत, भव्या, गुंजोत, हाँ या ना तो बोल दो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड भव्या। गुंजोत की आवाज नहीं आ रही है, काफी दिन सुने इसकी आवाज सुनी हुई को हो गए हैं। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। गुंजोत अभी भी नहीं बोल रहा।
चलिए बेटे देन आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटे डायरेक्टली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दीज प्रॉब्लम्स, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट पार्ट पढ़ूंगा पहले मैं, वेव ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है ये आपका बेटा। आइए स्टेटमेंट पहले देखें क्या है। 10.1 नंबर न्यूमेरिकल है बेटे आपका, ये नोट करिएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 58 नैनोमीटर, मोनोक्रोमेटिक लाइट 589 नैनोमीटर की आपको दी गई है, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, frequency and speed of reflected refracted light. Refractive index of water mu is 1.33। बेटे देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपने एयर और वाटर के इंटरफेस पर इंसिडेंट किया, व्हाट विल हैपन, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी। जो रिफ्लेक्टेड है और जो रिफ्रैक्टेड है, दोनों केसेस में आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड तीन चीजें कैलकुलेट करनी है दोनों सिचुएशंस में। तो पहले तो आप एयर की तो सिंपली बात कर ही रहे थे। एयर में आपका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर्स आपको दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ए पार्ट पहले कर रहा हूं एयर में, 3 into 10⁸ meters per second. This is well known to you. Lambda 589 नैनोमीटर्स। इसके मीटर्स बनाओ सबसे पहले, 589 into 10⁻⁹ मीटर करके। देन आपको उन्होंने स्पीड कहा है, वेवलेंथ आपके पास चलो ऑलरेडी है ही है, और फ्रीक्वेंसी कहा है। स्पीड एयर में तो अगेन इज विद यू, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, रिप्लेस दिस v बाई c, और आपका जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है एयर में, इट विल बी c बाई लैम्डा, इट विल बी 3 into 10⁸ बाई लैम्डा is 589 into 10⁻⁷ 7। और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स एंड ऑल दैट आपके पास 5.09 into 10⁻14 hertz. This much is the frequency in the case of the reflected ray. जो रे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उसके लिए कैलकुलेशन है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टेड की, उसके लिए बी पार्ट में रिफ्रैक्टेड रे के लिए पहले आपको लैम्डा डैश निकालना पड़ेगा। इट विल बी लैम्डा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लैम्डा आपका 589 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 1.33, इतने नैनोमीटर आपके पास वेवलेंथ आ गई है। स्पीड ऑफ लाइट और आपको चाहिए है फ्रीक्वेंसी, दो चीजें आपको चाहिए हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हैं कि बदलती नहीं है, जब भी कोई भी मीडियम की चेंज आती है। वेवलेंथ आपने नई निकाल ली है, और नाउ यू इंटेंड टू कैलकुलेट v, वेलोसिटी इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये जब आप निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू बेटे यूर न्यू इनटू, यह न्यू क्यों करना आपने, इसको c को सीधा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो, 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33 कर दीजिए। v आपके पास आ गया, लैम्डा डैश आ गया, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आनी नहीं है, इट विल रिमेन द सेम। सो सारे स्टूडेंट्स चेक करिए बेटा, गेटिंग इट डन और नॉट। हमारा वेव ऑप्टिक्स का अभी पेंडिंग रह गया है काम, कोशिश करेंगे कि कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। If you want to say something, if you want to ask something other, you are most welcome. Anyone from your side, bete? Okay, bete. अब मैं नया न्यूमेरिकल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज वी विल रन शॉर्ट ऑफ टाइम।
Thank you all, beta. We will discuss next time. Thank you all, beta.